तो समझे कि डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में बड़ा अंतर है। डेवलपमेंट की पहली चर्चा एल.टी. हॉबहाउस ने अपने व्याख्यान में अपनी बुक में की। एल.टी. हॉबहाउस हैं। डेवलपमेंट इट इज नॉट ए वन डायमेंशनल प्रोसेस, इट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, बहुआयामी अप्रोच है। जिस तरह प्रगति एक आयाम में देखती है, डेवलपमेंट कितने आयाम में देखती है? बहुआयामी होती है। अब आप कैसे पॉइंट नोट करते हैं? अब जैसे हमने कहा बहुआयामी, तो आपके लिए पॉइंट हो गया बहुआयामी। समझ में आई बात? और आपको मैंने कितने पॉइंट नोट करने के लिए कहा है? किसी भी लेक्चर में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 3 पॉइंट तो आपको याद होना ही चाहिए। कहाँ? यहां होना चाहिए, बाकी कॉपी में चलेगा। तो डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। डेवलपमेंट 2 वे प्रोसेस है, 1 वे नहीं है। प्रोग्रेस क्या था? 1 वे, नीचे से सिर्फ ऊपर जा रहा था। प्रोग्रेस में सिर्फ पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन डेवलपमेंट में दोनों हो सकता है। डेवलपमेंट में निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। डेवलपमेंट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, एक दिशा में नहीं चलता। जैसे सपोज किसी राष्ट्र के बारे में जानेंगे, जैसे कोई राष्ट्र डेवलप्ड है तो एक बिंदु की वजह से डेवलप नहीं है, वहां के लोग बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, ये वजह नहीं है ना। वजह क्या क्या हो सकती है? न्यूट्रिशन का लेवल अच्छा है वहां पे, लाइफ स्टाइल अच्छा है वहां पे, वहां के लोगों का हेल्थ अच्छा है, वहां के लोगों का एजुकेशन अच्छा है, वहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा अच्छी है। जीवन प्रत्याशा का मतलब उम्र जीने की, लाइफ एक्सपेक्टेशंस, जीने की जो उम्र है उनकी, जो पूरा लाइफ पीरियड है एक व्यक्ति का जीवन काल, जैसे ऑन एन एवरेज भारत का कितना है? 60 साल। महिलाओं का 61 साल है। महिलाएं ज्यादा जीती है, मैं आपको बताऊं, भारत जैसे देश में। ठीक है, क्योंकि महिलाएं संघर्ष ज्यादा करती है, वो ज्यादा स्मार्ट है। अभी महिला दिवस गुजरा है ना। महिलाएं क्यों स्मार्ट है? आई विल प्रूव इट। हमारे क्लासेस में 80% स्टूडेंट का अटेंडेंस किसका होता है? गर्ल्स का। हमारे क्लास में, कॉलेज में टॉप कौन करते हैं कॉमनली? गर्ल्स। हर क्षेत्र में उनको जितना मौका मिलता है, और आपको मैं बताऊं कि वो कितना संघर्ष कर रही है, इस टॉपिक में डेवलपमेंट में जुड़ गया है। उनके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ज्यादा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ज्यादा है। कितनी परेशानी लेकर के वो घर से निकल करके पढ़ाई करती है, तो कहीं ना कहीं उसको एहसास होता है। लड़कों का क्या है? वो बचपन से ही घूम रहे हैं जैसे तैसे आवारों की तरह। ठीक है, सबकी बात नहीं हो रही है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरलाइजेशन। अब आप बताइए, बदमाश, नाकारे, बदतमीज कौन होते हैं? लड़के या लड़कियां? बहुत कम। चोर उचक्का कौन होता है? गली के सामने, आगे, पीछे कौन बैठा होता है? किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए कौन बैठा होता है? तो प्रूफ हो चुका है, साबित हो गया। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं, देयर आर सम एक्सेप्शन। हाँ, बहुत बेहतरीन बात। सोसाइटी पे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। बहुत अच्छा आपने प्रदीप कहा कि सोसाइटी के, लेकिन हमारे यहाँ क्या हाल है? हमारे यहाँ जो इतने सारे महिला हिंसा, बलात्कार या जो भी घरेलू हिंसा है, उसकी वजह मोस्टली लड़के जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां अच्छी हैं 100%, वहां भी एक्सेप्शन है, लेकिन लड़कों में भी, लेकिन मोस्टली लड़के ये सारे कैरेक्टर। हमारा सोशल इन्वायरमेंट अच्छा है। अपने बड़ों से क्या सीखे? तो उन्होंने सीखा क्लास छोड़ना है, क्लास बंक करना है, तो वो भी बंक कर रहे हैं। उन्होंने अगर उनके साथ गलत तरीके से पेश आना सीखा पेरेंट के साथ,
टीचर के साथ, तो वो भी सोच रहे हैं हम ऐसा करेंगे। कॉमनली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा लड़कियां सॉफ्ट नेचर होती है, मतलब नेचुरली, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, वो ज्यादा बात मानती है। एम आई राइट और नॉट प्रदीप? तो बहरहाल ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सच है और यू शुड एक्सेप्ट द ट्रुथफुलनेस। देखो, जिस घर में, मैं एक आखिरी उदाहरण देता हूं, चूंकि ये टॉपिक इसमें इंटेंगल हो गया है। एक परिवार में 5 बेटा और 1 बेटी, और आम तौर पे, मैं सबको नहीं कर रहा, उसमें 3 से 4 बेटा माँ बाप की बात नहीं मानता, लेकिन वो एक बेटी जरूर मानती है, वो उसके माँ बाप के सारी बात को एक्सेप्ट करती है। और माँ बाप कई बार कहते हुए सुनते हैं कि मेरी बेटी ही सबसे अच्छी है, ये 5 बेटा किसी काम का नहीं है। बहरहाल ऐसा उल्टा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़के बहुत अच्छे हैं, लड़के अच्छे हैं, बट इन जनरल में अभी युवा का क्या हाल है, रात रात भर पेरेंट्स और टीचर की तो बात नहीं मान रहे, वो चैट में लगे हुए हैं, ठीक है। और नहीं, ये बात सही है, पर लड़कियां फिर भी बात मान जाती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो सो दैट डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एज ए होल है, संपूर्णता में देखा जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपका पैमाना क्या है? हर क्षेत्र में ओवरऑल ऑन एन एवरेज आप अच्छे हैं कि नहीं? डेवलपमेंट इससे नापा जाता है। सपोज भारत का विकास कितना हुआ, तो भारत का विकास, सपोज कि शिक्षा में हम बहुत आगे बढ़ गए मान लीजिए, लेकिन रोजगार में नहीं है, लेकिन मान लीजिए सड़क में नहीं है, मान लीजिए पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, लेकिन रोटी की व्यवस्था दुरुस्त हो गई, खाने पीने की, बिजली अच्छा हो गया, लेकिन क्लासरूम की फैसिलिटी नहीं मिली, तो सारे पॉइंट को देख करके डेवलपमेंट को मापा जाता है। समझ में आई बात? एक उदाहरण से आप समझिए, जैसे आप जिम जाते हैं, और जिम में आप जाते हैं तो सिर्फ आप बाइसेप बनाने के लिए नहीं जाते हैं, आप जाते ओवरऑल चेस्ट, बाइसेप, शोल्डर, थाई, एवरीथिंग। आप और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारा जो आपका जिम का वर्क होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का एक ही चीज मजबूत है, अब बाकी चीज मजबूत नहीं है, तो वो डेवलपमेंट नहीं है। समझ रहे हैं? डेवलपमेंट एज ए होल समाज के हर एक अंग में, शिक्षा, राजनीति, सड़क, पानी, बिजली, हर एक बिंदु पे, स्वास्थ्य, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, सबको लेकर के चलेंगे तो वो समाज ज्यादा विकास करता है। ये है असल। इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की थ्योरी आई, मानव विकास सूचकांक, जो हर साल मानव विकास सूचकांक जारी होता है कि कौन सा देश विकास के किस पायदान पे है। समझ में आ रही? उसकी वजह भी यही है कि किन किन पॉइंट्स पे, 3-4 पॉइंट्स को लिया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और रोजगार वगैरह, और जीवन शैली। ये जीवन शैली मतलब आप कैसे जीते हैं, उनमें सारी चीजें आ जाती है, खान पान, क्या कहते हैं कि कैसे उठना बैठना, सब चीजें। अब भारत में लोग कितने प्रतिशत लोग क्या कह रहे हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं, कितने प्रतिशत लोग पक्की सड़क का इस्तेमाल करते हैं। आप पक्की सड़क देख रहे हैं, लेकिन गांव में तो नहीं है ना, गांव में खेतों में तो लोग चल रहे हैं ना, तो और सब डेवलप कंट्री में तो खेतों में भी पक्की सड़क हो गई है, तो उनसे कंपेयर डेवलपमेंट के आधार पे हर एक पॉइंट पे होता है। तो एक बार समराइज करते हैं तीनों पॉइंट को। प्रोग्रेस 1 डायमेंशनल होता है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल, प्रोग्रेस 1 वे होता है, 1 डायमेंशनल और 1 रेखा में चलता है, 1 लाइनर होता है, और डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी लाइनर भी होता है। प्रोग्रेस में एक पहलू पे को देख के उसमें हमेशा पॉजिटिव देखा जाता है प्रोग्रेस में, लेकिन डेवलपमेंट में हमेशा पॉजिटिव। डेवलपमेंट में कोई चीज आगे और कोई पीछे होता है, कोई आगे, जैसे हो सकता है किसी देश की शिक्षा आगे हो गई तो रोजगार पीछे हो गया। ओवरऑल कितना आगे है, अगर हम 2 व्यक्ति को कंक्लूड करें कि उन दोनों में बेहतर कौन है डेवलपमेंट के मामले में, तो हो सकता है कोई व्यक्ति 12 किया हो और कमा रहा है 5 लाख रुपया पर मंथ,
एक व्यक्ति ने एमए किया और कमा रहा है 10,000 रुपया पर मंथ, हेल्थ सब चीज देखेंगे ना, तब समझेंगे वो कहाँ है, वो कहाँ है एज ए होल। इवोल्यूशन सोता होता है, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट सोता नहीं होता है। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट प्रयास किया जाता है, डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रेस उसके मुकाबले एक छोटा कॉन्सेप्ट है। एक पहलू को ध्यान रखता है, वो बहुत पहलू को ध्यान में रखता है। थैंक यू वेरी मच।